हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और जैसा कि आप लोग को पता है कि अभी मैं आप लोग के लिए क्लास 10th के मैथ्स का वीडियो बना रहा हूं, जिसमें कि हम आपको याद दिला दे पहला जो चैप्टर आप लोग का था यानी चैप्टर 1 यानी अध्याय 1 आप लोग का कंप्लीट हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको चैप्टर नंबर दूसरा स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि अध्याय नंबर दूसरा स्टार्ट होगा। और जैसा कि आपने आप बुक में आप देख भी लिया होगा कि पहला जो आपका अध्याय था वास्तविक संख्या और दूसरा जो अध्याय है वो है बहुपद, जिसको अंग्रेजी में पोलिनोमियल्स बोलते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको स्पेशल बताएंगे कि पोलिनोमियल्स क्या होता है, पोल यानी बहुपद क्या होता है और बहुपद में क्या क्या पढ़ना है। और ये आप लोग का पहला पार्ट ही है, यानी बहुपद का ये पहला पार्ट है। चलिए तो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि बहुपद में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। तो जैसा कि आपको याद होगा कि ये 9th क्लास से ही आप पढ़ रहे होंगे। 9th क्लास में ही आपको थोड़ा सा देखने को मिल गया था। उसमें आप पढ़े थे बहुपद किस टाइप का होता है, बहुपद का रूप कैसा होता है, बहुपद के प्रकार पढ़े होंगे, जिसमें कि रैखिक, द्विघात और त्रिघात, इस तरह से कुछ आप पढ़े होंगे। रैखिक, द्विघात, त्रिघात और इस सब का व्यापक रूप कैसा होता है, ये सब आप 9th में ही पढ़ चुके हैं। लेकिन आपको यहाँ पे याद होना चाहिए, क्योंकि क्लास 10th में आप पढ़ रहे हैं तो ये तीनों चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो हम आपको बताएंगे, आप टेंशन फ्री रहिए, ठीक है। और उसके बाद अगर हम 10वां की बात करें तो 10th क्लास में आपको 4 गो प्रश्नावली पढ़ना है इस बहुपद चैप्टर में, यानी दूसरा चैप्टर में। क्या 2.1, 2.2, 2.3 और 2.4। पहले समझिए कि भाई एक में क्या पढ़ना है। तो एक में ग्राफ दिए गए ग्राफ से शून्य की संख्या निकालना, दूसरा में शून्य ज्ञात करना, तीसरा में बहुपद का भाग और तीसरा जो चौथा जो प्रश्नावली है वो त्रिघात बहुपद, वो ऐच्छिक प्रश्न है, ठीक है। तो ऐच्छिक प्रश्न है वो कैसे बनाएंगे वो तो खैर बात की बात है, लेकिन आप जान गए होंगे कि आपको 4 गो एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली पढ़ना है। लेकिन उससे पहले आपको ये चीज पता होना चाहिए। तो चलिए हम बेसिक से ही आपको बताते हैं, क्योंकि ये पहला पार्ट है तो शुरू से ही आपको हम बताते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि हम लोग को समझना है बहुपद के बारे में। तो जैसा कि आपको याद ही होगा 9th क्लास में ही बहुपद पढ़ना था, तो आप पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े होंगे तो चलिए यहाँ पे समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें बहुपद यानी कि अंग्रेजी में इसको पोलिनोमियल्स बोलते हैं, ठीक है। तो पोलिनोमियल्स होता क्या है, इसका रूप कैसा होता है, पहला चीज यही समझते हैं। तो देखिए पोलिनोमियल यानी पीएक्स से हम डिनोट करते हैं, पीएक्स कह सकते हैं, पीवाई, पीजेड। जिस चर अगर x है तो px कहेंगे, चर अगर y है तो py कहेंगे, चर अगर t है तो pt कहेंगे, है ना। तो यहां पर लिखा गया है px बराबर देखिएगा a0 a1x प्लस a2x प्लस डॉट 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 प्लस an x टू द पावर n। चर गौर से देखिएगा, चर x में n घात का बहुपद है, जहां पे n जो है वो क्या है, और याद रखिएगा और ऋणात्मक पूर्णांक है, तथा a0 a1 a2 डॉट डॉट n क्या है तो वास्तविक संख्या है। इस चीज को हम आपको समझाते हैं एक बार फिर से। जैसे बहुपद का एक रूप हो गया, कैसे देखिएगा, ये a1 है a2 है, इस तरह से a0 से स्टार्ट करिएगा, a0 a1 a2 डॉट डॉट an तक जाइएगा और पावर आपका बढ़ते क्रम में, जैसे यहाँ 1 आया फिर 2 आएगा फिर 3 आएगा फिर आगे इस तरह से 4 आएगा। आप इसको उलट के भी लिख सकते हैं, यानी बढ़ते क्रम में भी लिख सकते हैं या घटते क्रम में भी इसको आप लिख सकते हैं। जहां पर ये जो चर है ना, x चर है, इसलिए क्योंकि सब आपको x के रूप में दिखाई दे रहा है तो चर इसका x है। घात इसका क्या है तो n है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर पावर की बात करें तो पावर इसमें सबसे ज्यादा कितना है, n है, तो इसलिए इसका n घात कहा गया है, ठीक है। जहां पर एक ये जो नया कंडीशन जोड़ दिया गया इसको समझिए आप लोग ध्यान से। n क्या है तो और ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है समझ जाएंगे आपको तनका देर में। और a0 a1 a2 ये सब क्या है तो ये वास्तविक संख्या है, ठीक है। या आप इसी चीज को उलट के भी लिख सकते हैं, ये जो आपका फॉर्म है, रूप है, इसको आप बहुपद को ऐसे उलट के भी लिखा जा सकता है। ये देखिए px बराबर an x के पावर n, फिर an माइनस 1 x के पावर n डॉट 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 a2x स्क्वायर, फिर a1x लास्ट में प्लस में a0 मतलब कोई अंक होगा, जहां पर आपको पता ही है an माइनस 1 या an ये सब जो है a2 a1 a0 ये सब वास्तविक संख्या, और n क्या है तो अऋणात्मक पूर्णांक है। यानी कि अऋणात्मक पूर्णांक का पहले मतलब आपको समझा देते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए।
और ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब पहले ये समझ लीजिए कि आपको कभी भी मान जो है वह माइनस में नहीं लेना है और न ही बटा में लेना है। यानी कि आप कह सकते हैं 0 से लेके 1 2 3 4 5 आप आगे जितना जाते रहे। 0 तो आप जानते हैं कि ना निगेटिव है ना पॉजिटिव है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, इस तरह से डॉट डॉट आगे जाएगा। बटा में वाला नहीं चलेगा, है ना, याद रखिएगा, सीधा सीधा वाला संख्या ही चलेगा। 0 भी चलता है लेकिन आपको बटा वाला संख्या नहीं चलाना है। जहां पर आप पहले से पढ़े होंगे पूर्णांक के बारे में, हम आपको पहले वाला वीडियो में बताए होंगे वास्तविक संख्या जब पढ़ाए थे कि माइनस भी होता है और प्लस भी होता है ना। ये देखिए -3 -2 -1 0 फिर 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, तो आपको प्लस वाला लेना है इधर। 1 2 3 4 ये जो मान है ना, इसी ऐसा ही पावर में रहना चाहिए, ये चलेगा। लेकिन अगर माइनस वाला पावर है तो वह नहीं चलेगा। ये चीज आपको यहाँ पे समझाया गया है। अर्थात यहाँ पे देहाती भाषा में लिख दिया है कि घात माइनस में, बटा में या रूट में नहीं रहना चाहिए। फिर से समझिएगा कि बहुपद होगा कब, जब उसका घात जो है वह माइनस में, बटा में और रूट में नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से देखिए, माइनस में, बटा में और रूट वाला में नहीं होना चाहिए। लेकिन गुणांक जो है वह a0 a1 a2 a डॉट डॉट an जो है वह वास्तविक संख्या है, मतलब कोई भी संख्या हो सकता है। यानी कि a1 a2 an ये सब जो है वो कोई भी संख्या हो सकता है। लेकिन माथा पर जो पावर यहाँ पे दिखाई दिया, ये जो पावर n है, n का मान कहियो बटा में नहीं चलेगा, ना ही माइनस में चलेगा, ना रूट में। ये जो x है चर रूट में भी नहीं रहना चाहिए, ठीक ना। अब हम उदाहरण के माध्यम से इस बात को आपको समझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यहां से आपका 1 नंबर का सवाल आ जाता है। जैसे देखिएगा, यहाँ पे देखिए पावर में क्या लिखल है 3, पावर में क्या लिखल है 2 और पावर में यहाँ कुछ ना था 1 है। तो पावर में देखिए क्या माइनस में पावर है, नहीं है, अच्छी बात है। बटा में पावर है, नहीं है, अच्छी बात है। यानी कि तब इसको हम बहुपद कहेंगे। फिर देखिए अगला जो प्रश्न है, y के पावर 4, y के पावर 3 और y के पावर कुछ ना था 1, यानी इसका भी प्लस में है सब। अब बटा में भी नहीं है, यानी कि यह भी एक बहुपद है, न ही रूट में भी है, ठीक है। अब यहां से देखिए u, याद रखिएगा x के रूप में है, चर अगर x है तो चर x के रूप में आप इसको समझेंगे, ये चर x के रूप में है, इसको y के रूप में है। अब ये वाला समझिए थोड़ा सा, ये क्या है, u है, यहाँ u है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे तो ये 5 है पावर, यहाँ 2 है। और याद रखिए x, ये जो √5 है, तो √5 है कांस्टेंट है, अचर है, लेकिन u जो है रूट में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। u चाहे x चाहे y रूट में नहीं रहना चाहिए। पावर यहाँ देखिए 5 है, 2 है, यानी चलेगा, प्लस में है, बटा में नहीं है, यानी यह भी एक बहुपद है। यानी कि ये जो कांस्टेंट है ना 2/3, 3 और √5, ये सब कांस्टेंट है, जो वास्तविक संख्या सब चलेगा, लेकिन पावर में कभी माइनस में और नहीं बटा में चाहिए, ठीक ना। ये देखिए यहाँ √3 है, ये चलेगा, लेकिन पावर 2 है, ठीक है, पावर 1 है तो ये चलेगा। इसका मतलब प्लस में ही पावर रहना चाहिए, नहीं बटा में नहीं माइनस में, यानी ये सब बहुपद के उदाहरण है, ठीक है। अब बहुपद से भी सवाल आता है एगो पहचानने वाला कि कौन बहुपद नहीं है चाहे कौन बहुपद है। अब कुछ उदाहरण देते हैं जो बहुपद नहीं है। देखिए यहाँ पर, परंतु याद रखिएगा ये जो x + 1/x लिखल है ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए आपको हम बता दें, इसके पावर नीचा में 1 है, ऊपर जाएगा ना तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, +x है, ऊपर जाएगा तब -x। अब बताइए पावर कभी माइनस में हो, पावर माइनस में अगर आ जाए तो बहुपद होगा, नहीं होगा, तो इसको बहुपद नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसा ऑप्शन में 1 नंबर के सवाल में पूछता है। यहाँ देखिए ये रूट में x लिखा गया, इसका मतलब कि ये रूट हटाएंगे तो पावर में 1/2 चढ़ता है। आपको पढ़े होंगे कि रूट के चलते पावर में 1/2, तो बटा में भी नहीं चलेगा, तो यह भी नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए रूट में लिखल है और ये तो साफ सुथरा से बटा में भी लिखल है, तो बहुपद नहीं है। यहाँ देखिए नीचा में +2 है, ऊपर जाएगा तो माइनस में 2 आ जाएगा ना, इसीलिए ये भी बहुपद आपका नहीं है। तो इस तरह से उदाहरण से आपको ये स्पष्ट हो गया होगा ये सबसे कि क्या है, ये बहुपद के नहीं है। और ये देखिए ये वाला चीज 1/x - 1 ये भी एक बहुपद नहीं है, क्योंकि ये देखिए नीचे में है, ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में हो जाएगा, तो इस तरह से ये बहुपद नहीं है। और देखिए ये ऐसा भी लिखल रह सकता है 1/x² + 2x + 3, इसका भी पावर नीचे है, यानी ये भी बहुपद नहीं है। तो ये सब जो उदाहरण अभी हम दिए हैं ये सब बहुपद नहीं है, सबको अच्छा से देख लीजिए। क्यों नहीं है, क्योंकि पावर में माइनस लगल होगा तो नहीं होगा, रूट में होगा तैयो नहीं होगा, बटा में होगा तैयो नहीं होगा, ठीक है, और नीचे रहेगा तो भी आपका नहीं होगा। तो इस तरह से बहुपद आप पहचान गए होंगे कि बहुपद कौन सा है और कौन सा बहुपद नहीं है। इसमें से 1 नंबर का सवाल आता है, चलिए हम आपको सवाल दिखाते हैं कि कैसा सवाल देखने को मिलता है। देखिए
उससे पहले एक थोड़ा सा बात ये समझ लीजिए, यहाँ पे px का मान ये तो आप समझ गए, ये वाला बात समझ गए, px बराबर ये रूप हो गया a0 a1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस an x के पावर n, ये वाला ये जो है क्या है, ये रूप है। तो ये रूप तो आपको समझ में आ गया। जहां पर एक घात समझ लीजिए, घात भी कभी कभी पूछ देता है, तो समझिएगा px में चर x का अधिकतम पावर जो होगा ना, पावर ही क्या कहलाता है, घात कहलाता है। यानी कि बहुपद में आपसे कभी कभी घात पूछ लेगा, तो घात याद रखिए कैसे निकालेंगे, जो सबसे ज्यादा पावर रहेगा ना उसी को घात कहा जाता है। ठीक है, तो घात अगर पूछे तो आप बना सकते हैं। चलिए हम आपको उदाहरण पे इसको क्वेश्चन बताते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आप प्रश्न देख पा रहे होंगे, निम्न में लिखित में या निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद न कौन है, जो रूट में रहेगा एक्स या पावर में माइनस रहेगा। तो यहाँ पर ये प्रश्न है, आप देख पा रहे होंगे, इसका आंसर आप जल्दी से बता सकते हैं अगर आपको समझ में आया है। तो देखिए क्या पूछ रहा है, निम्न में कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद नहीं है, देखिए ये पावर में एक है तो ये तो बहुपद है, पावर में दो है, पावर में कुछ ना तो एक है तो ये बहुपद है। लेकिन ये देखिए तो बटा में आ गया ना 1/x-1, तो ये बहुपद नहीं है। और ये x के पावर 3 ये भी बहुपद है। इसका मतलब आपसे क्या पूछ रहा था, प्रश्न देखिए ध्यान से, पूछ रहा है 9 कौन है, तो 9 आपको कौन सा दिखाई दे रहा था, 9 तो यही है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर। यानी कि आपको टिक करना होगा सी ऑप्शन में। ठीक है, 50 को सवाल आपको बनाना है, 100 गो में पूछेगा ऐसा, तो एक सवाल तो ऐसा रहेगा। इसी में एक और सवाल ये बता दे, 2023 में ही पूछा गया है, यानी पिछला बार ही इसी बार जो है आपसे सवाल पूछा गया है, बहुपद इतना का घात क्या होगा। तो अभी तनका देर पहले बताए थे, घात का मतलब सबसे ज्यादा पावर। तो देखिए सबसे ज्यादा पावर यहाँ क्या है, 2 है, तो इसका घात जो है वो आपका 2 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आप बी टिक कर दीजिए, क्योंकि यहाँ से आपसे देख लीजिए सवाल क्या पूछ रहा है, घात पूछ रहा है, तो सबसे ज्यादा जो पावर होगा ना उसी को घात कहा जाता है, जो आपको शुरू में ही बता दिए। तो बहुपद पहचानना एक नंबर का सवाल आता है, और हो सकता है तो आपसे घात भी इसे पूछा जा सकता है। जैसे 2023 में ये सवाल पूछा गया, जो आप आसानी से बना सकते थे। ठीक है, अब हम आपको ले चलते हैं बहुपद के प्रकार। अब हम लोगों को समझना पड़ेगा कि बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से बहुपद के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक ना, तो पहला देखिए ध्यान से, पहला जो है रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघात बहुपद, तीसरा त्रिघात बहुपद। कै गो बहुपद के बारे में आपको पढ़ना है, 3 गो, पहला रैखिक, दूसरा द्विघात और तीसरा त्रिघात। अब पहला सवाल बनता है कि रैखिक केकरा कहते हैं, तो रैखिक मतलब एक घात वाला को रैखिक, 2 घात वाला को द्विघात और 3 घात वाला को त्रिघात। ठीक है, एक बार फिर से समझिएगा, एक ही लाइन में आपको याद हो जाएगा। रैखिक बहुपद केकरा कहेंगे, जेकरा में एगो घात होगा, द्विघात केकरा कहेंगे, जेकरा में 2 गो घात होगा, त्रिघात केकरा कहेंगे, जेकरा में 3 गो घात होगा। ठीक है, अब इसी से शून्यक भी कभी कभी पूछ देता है, ध्यान दीजिएगा, पूछेगा कि रैखिक बहुपद में कै गो शून्यक, तो याद रखिएगा 1 शून्यक। द्विघात बहुपद में कै गो शून्यक, तो याद रखिएगा 2 शून्यक। त्रिघात बहुपद में कै गो शून्यक, तो 3 शून्यक। यानी त्रिघात तो 3 शून्यक, द्विघात तो 2 शून्यक, रैखिक तो 1 शून्यक। ठीक है, अब इसमें सवाल कैसे पूछा जाता है यह भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग को समझना होगा कि रैखिक बहुपद का रूप कैसा होता है, द्विघात का रूप कैसा होता है, फिर त्रिघात का रूप कैसा होता है। ठीक है, और किसे कहते हैं इसको डिटेल्स में समझते हैं। चलिए आइए पहले समझते हैं पहला बात कि रैखिक बहुपद क्या होता है। ठीक है, तो रैखिक बहुपद तो आपको बात तो समझ में आ ही गया कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं, एक घात वाले, देखिएगा एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाता है। यानी जिसका घात कै गो होना चाहिए, 1 होना चाहिए, उसको हम लोग रैखिक बहुपद के नाम से जानेंगे। इसका एक व्यापक रूप होता है जो आपको समझना होगा। ठीक है, इसका क्या होता है, व्यापक रूप। तो व्यापक रूप कैसा होता है, x + b, जहां पर ही जरूर याद रखिएगा ननकी भाईजी को कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला a का मान 0 न, दूसरा चीज हो जाए चलेगा, रूट में भी हो जाए चलेगा, बटा में भी हो जाए चलेगा, खाली 0 नहीं होना चाहिए। जैसे उदाहरण देखिए, ये देखिए ध्यान से, 2x + 3 आपको ये दिखाई दे रहा है, तो गौर से देखिए 2x + 3 बहुपद है रैखिक। इसमें देखिए ये रैखिक है, यह भी रैखिक है, क्यों, क्योंकि देखिए इसमें पावर 1 है, इसमें भी पावर 1 है, और इसमें भी पावर कितना है, 1 है, मतलब घात 1 है, तो वह रैखिक बहुपद है। तो पहला चीज तो आपको समझ में आ गया होगा कि रैखिक बहुपद केकरा कहते हैं, एक घात वाला बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाता है। ठीक है, इसमें दो प्रश्न भी कैसे बनता है बताते हैं। जैसे देखिए प्रश्न ऐसे बनेगा कि रैखिक बहुपद में चर के घात की संख्या क्या होती है, बताइए।
अभी आप पढ़े रैखिक बहुपद में, देखिए ध्यान से, रैखिक बहुपद में घात कै गो होता है, एक होता है। तो यहाँ पर वही चीज पूछ रहा है इसे, चर के घात की संख्या, तो कै गो होगा, एक होता है, यानी कि इसका जो ऑप्शन आंसर होगा वो पहला आंसर ही सही होगा। ठीक है, ये पूछा गया सवाल है, ठीक ना, आपको प्रश्न के अनुसार भी सीखना है और पूरा डिटेल्स में समझना है। दूसरा प्रश्न एक और पूछा जाता है, रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या पूछ देता है। तो रैखिक का मतलब एक घात, और एक घात तो उसका शून्य की संख्या एक के होगा, यानी ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही होगा। ठीक है, तो आप टिक कर दीजिएगा, ऐसे आपको ऑप्शन जो गोला घसना है वो पहला ऑप्शन में ही करना है। तो याद रखिए, घात पूछे या बहुपद के शून्यकों की संख्या पूछे, दोनों एक के होता है, किसमें, तो रैखिक बहुपद में। ठीक, इतना तो आपको समझ में आ गया रैखिक बहुपद के बारे में। अब हम आपको ले चलते हैं आगे द्विघात बहुपद के। चलिए, दूसरा जो टॉपिक आपका द्विघात। तो द्विघात केकरा कहते हैं, समझिएगा ध्यान से, दो घात वाले बहुपद द्विघात बहुपद कहलाते हैं। यानी कि देखिए ध्यान से, जिसका घात कै होना चाहिए, दो, दो घात वाले बहुपद द्विघात बहुपद कहलाता है। जेकर घात कै होना चाहिए, दो होना चाहिए। इसका व्यापक रूप कैसा होता है, देखिएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको देखिए फिर से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पर ये जो नन की भाई जो लिखल है ए का मान 0, ये नहीं होना चाहिए, ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, कि ए का मान 0, क्योंकि यहाँ पर अगर 0 आ जाए ना तो ये एक्स स्क्वायर वाला ही गायब हो जाएगा, तो वह तो द्विघात नहीं बचेगा। इसीलिए ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। उदाहरण समझिए, उदाहरण में आप देख पा रहे होंगे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। इसमें अगर आप पावर की बात करें तो देखिए घात का है, 2 है। अगला वाला में देखिए, क्या ये द्विघात बहुपद है, आप सोच कर बताइए, क्या ये द्विघात बहुपद है, पावर में 3 दे दिया गया है, तो ये द्विघात बहुपद नहीं है। और ये देखिए पावर में क्या है, 2 है, यानी कि ये द्विघात बहुपद है। तो याद रखिएगा, ये जो है ये द्विघात नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पे पावर में 2 कर दिया जाए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, पावर 2 होना चाहिए, तब ये द्विघात बहुपद होगा। तो इसका मतलब आप पहचान लीजिएगा कि जेकरा में पावर 2 है तो वह द्विघात है, पावर में 2 के अलावा कोई है तो समझिए वही वाला होगा, है ना। यानी कि यहाँ पे 2 है तो सबसे ज्यादा पावर 2 है तो द्विघात, सबसे ज्यादा पावर अब 2 है तो द्विघात, सबसे पावर ज्यादा 2 है तो द्विघात। ठीक है, सबसे पावर 1 ज्यादा रहेगा तो रैखिक उसको बोलेंगे। और इसमें आपसे पूछता है शून्यकों की संख्या कै गो होता है, तो याद रखिएगा 2 गो शून्यक होता है, केकरा में, द्विघात में। द्विघात मतलब 2, द्विघात मतलब 2। और कौन कौन शून्यक होता है, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, एगो अल्फा होता है और एगो बीटा होता है। एक क्या कहते हैं, अल्फा, और इसको बीटा। इसको हिंदी में भी हम आपको लिख देंगे। अब इसमें 2 गो प्रश्न भी बनता है, होगा कैसे बनता है, देखिएगा ध्यान से। पहला जो प्रश्न बनता है, द्विघात बहुपद में चर के घात की संख्या क्या है, जल्दी से बताइए। द्विघात बहुपद में चर के घात, द्विघात मतलब, द्विघात मतलब जेकर घात, दो घात पूछ रहा है आपसे, तो घात क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ऑप्शन बी आपका सही आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखिएगा, अगर ये चीज याद रहता है तो ऑब्जेक्टिव सवाल भी आपका कंप्लीट होगा। एक और तरीका से पूछ देता है, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगा। तो द्विघात कहा है, यानी 2 गो शून्यक होगा, और घात भी पूछे तो 2 ही होगा, तो यानी कि 2 शून्यक होगा इसका, तो कह सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर बी इसमें भी सही होगा। ठीक, तो ये दोनों सवाल पूछा भी गया है, आप इस चीज को जरूर बढ़िया से देखिएगा। तो द्विघात का मतलब सीधा याद रखिएगा 2 घात, रैखिक मतलब 1 घात। ठीक, आइए त्रिघात की बात करते हैं। देखिएगा त्रिघात का मतलब समझिए ध्यान से, त्रिघात बहुपद केकरा कहते हैं, तो 3 घात वाले बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाता है। अब आप बताइए इसमें घात कै गो होना चाहिए, 3 गो, 3 गो घात रहेगा तो वह त्रिघात होगा। इसका व्यापक रूप समझिए ध्यान से, तो व्यापक रूप ये होता है, ठीक से देखिएगा, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जहां पर a इज नॉट इक्वल टू 0। ये तो सब में चलेगा, क्योंकि a का मान यहाँ जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 हो जाएगा तो ये वाला गायबे हो जाएगा, तो गायब हो जाएगा तो x स्क्वायर बच जाएगा ना, तो वो तो द्विघात हो जाएगा। इसलिए वो त्रिघात होने के लिए याद रखिएगा कि ये जो a का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए, ई वाला ए का मान। उदाहरण देखिए, ये जो उदाहरण देखिए, पावर में सबसे ज्यादा 3 है, यहाँ पर 2 है, तो सबसे ज्यादा पावर को ही घात बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा पावर 3 है तो ये त्रिघात है, सबसे ज्यादा पावर 3 है तो ये त्रिघात है, सबसे ज्यादा पावर 3 है तो ये त्रिघात है। ठीक है, तो त्रिघात का रूप भी आपको याद रखना, ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ऐसे करके, जहां पर ये जरूर याद रखिएगा ए इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसमें एक सवाल ऐसे बन जाता है, कभी कभी आप याद रखिएगा कि शून्यकों की संख्या पूछ लेता है, तो शून्यकों की संख्या कै गो,
तीन गो होता है, कथी कथी, एक होता है अल्फा, देखिएगा ध्यान से, एक होता है अल्फा, एक बीटा और एक नया होता है गामा, जिसको देखिए हिंदी में भी लिख दे अल्फा बीटा और इसको गामा पढ़ते हैं। ठीक है, शून्यकों की संख्या अगर त्रिघात में पूछे तो कै गो, तीन गो, कौन कौन, एक अल्फा, एक बीटा और एक गामा। अब देखिए आपसे सवाल क्वेश्चन पूछता है बहुआ वाला, देखिए ध्यान से, पहला सवाल देखिएगा, त्रिघात बहुपद में के चर के घात की संख्या कितना होता है, सोचिए बताइए। तो त्रिघात मतलब एक चर के घात तो तीन होगा, तो ये ऑप्शन सी आपका सही, क्योंकि त्रिघात मतलब घात तीन होना चाहिए। ठीक है, और इसी में एक और सवाल पूछ देता है, त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगा, तो शून्यक भी तो तीन गो आएगा, क्योंकि त्रिघात तो सबसे ज्यादा तीन गो ही निकल सकता है, तो ऑप्शन इसका भी सी मारेंगे। तो ये छोटा सा बात था जो आपको हम बता दिए कि त्रिघात का रूप कैसा होता है। इसमें आपको एक रिकैप करा देते हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पे हमने बहुपद के प्रकार बताया, बहुपद में तीन प्रकार, रैखिक जिसका ये रूप जरूर याद रखिएगा, व्यापक रूप, और इसमें कै गो घात होता है, कै गो शून्यक होता है, ये चीज। उसके बाद द्विघात बताया गया, द्विघात का ये रूप आपको याद रखना है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और द्विघात बहुपद में कै गो शून्यक होता है और घात कै गो होता है, ये चीज। उसके बाद त्रिघात, त्रिघात में तीन गो घात होता है, इसका रूप कैसा होता है, ये वाला एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ऐसे। ठीक है, और जहां पर सवाल आता है तीन गो शून्यक है तो अल्फा बीटा गामा, त्रिघात बहुपद में कै गो घात, तीन गो, और तीन गो शून्यक भी होता है। ठीक है, अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, यहाँ पर क्या बताएंगे ये देख लीजिए कि शून्यक ज्ञात कैसे करते हैं। ग्राफ से आपसे शून्यक पूछा जाता है, जो 2.1 का बहुआ वाला सवाल 4-5 गो है। उसके बाद जो होता है गुणनखंड विधि से आपको सीखना है 2.2 में शून्यक ज्ञात करना। ठीक है, तो ये सब चीज के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इससे पहले हम आपको एक छोटा सा सवाल भी आप लोगों से पूछ लेते हैं अगले वीडियो आने के लिए। ये देखिए px का मान क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, ये px का मान दिए हुए, तो आपसे पूछा जा रहा है p2 का मान क्या होगा, यानी x के जगह पर इसमें 2 रख के इसका मान निकाल के आपको कमेंट कर देना है। ठीक है, और अगर आपको ये तीनों चीज समझ में आ गया होगा, रैखिक, द्विघात, त्रिघात, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। आप अपना राय विचार कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलेंगे शून्यक ज्ञात कैसे करते हैं इसके बारे में। तो आज के अंक को समाप्त कर देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। लाइक शेयर जरूर करिएगा।